महालया तिथि बिल्कुल नजदीक है। वो एकदम हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। महालया तिथि पितृपक्ष के अंत है और देवी पक्ष का सूचना है। हर साल के अश्विन महीने के जो अमावस्या होता है उसे महालया अमावस्या या महालया तिथि कहा जाता है। हम सब ने देखा होगा कि महालया की इस विशेष अवसर पर टेलीविजन में या रेडियो में कई तरह के स्पेशल प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। हम अपने बाल्यावस्था से उन प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और काफी एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद, उसके कुछ दिनों बाद दुर्गा पूजा आने वाला है और जो कि एक बहुत ही बड़ा और आलीशान फेस्टिवल होता है, बहुत ही स्पेक्टेकुलर होता है, इसलिए वो हम सब के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। एक और चीज आप लोगों ने जरूर नोटिस किया होगा कि महालया की उस तिथि में प्रातःकाल हमारे घर के जितने भी सारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे दादाजी, नाना जी, हमारे पिताजी, ताऊ जी, चाचा जी, वो सब या तो गंगा नदी में या और कोई पवित्र नदी के पास जाकर कुछ विशेष रिचुअल्स फॉलो करते हैं, जिसको हम पितृपक्ष के तर्पण के रूप में भी जानते हैं। अब क्या है वो तर्पण या वो तर्पण हम क्यों करते हैं, इसके बारे में एक नॉलेज हमारे पास है। वो ये है कि ये कहा जाता है उस दिन हमारे जितने भी सारे स्वर्गवासी पूर्वजगण है, जितने भी सारे एंसेस्टर्स हैं, वो लोग हमारे बहुत नजदीक आ जाते हैं और हम उनके शांति के लिए, उनके आत्मा की शांति के लिए हम वो तर्पण करते हैं, ताकि वो पितृलोक से स्वर्ग लोक के वासी बन जाए। अब ये तो एक मिथ है, एक रिचुअलिस्टिक एक कहावत है, हमारे माइथोलॉजीज में ऐसे कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ ट्रुथ क्या है, यानी कि ट्रुथ बिहाइंड मिथ्स। अब देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि योग शास्त्र में कहा जाता है कि हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है, हमारे जो लाइफ एनर्जीज है, वो एक एक समय एक एक तरह के काम करने लग जाते हैं, एक एक तरीके से वो रिएक्ट करते रहते हैं। जैसे कि देखिए, मैं बैठकर ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरे अंदर के लाइफ एनर्जीज एक स्पेशल तरीके से काम कर रहा है, और आप जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं, तो आपके अंदर का लाइफ एनर्जी भी अकॉर्डिंगली काम करना स्टार्ट कर देता है। तो आपके अंदर के लाइफ एनर्जी भी अकॉर्डिंगली काम करता रहता है। ऐसे ही जैसे हम बैठते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, खाते हैं, सोते हैं या और कुछ भी काम करते हैं, अकॉर्डिंगली हमारे लाइफ एनर्जीज अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और वैसे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के तिथियों में हमारे जो लाइफ एनर्जीज है वो कुछ ज्यादा ही वाइब्रेंट बन जाते हैं या ज्यादा ही वो चंचल हो जाते हैं, वो कुछ ज्यादा ही काम करने लगते हैं और एक एक तिथि में एक विशेष तरीके से वो काम करने लगते हैं। ये जो महालया का जो अमावस्या तिथि है, अश्विन महीने के जो अमावस्या तिथि है, उस दिन हमारे लाइफ एनर्जी ऐसे काम करने लगते हैं कि हमारे अंदर एक विशेष गुण पैदा होता है। हम सबको ये तो पता है कि अगर हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई गुण है, तो वो गुण कई तरह के होते हैं। जैसे कि एक गुण होता है प्रेम, एक गुण होता है भक्ति, एक गुण होता है दया, करुणा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसा ही एक गुण है ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद देने का गुण, कृतज्ञ होने का गुण, कृतज्ञता प्रकाश करने का गुण। महालया की इस अमावस्या तिथि में हमारा वो गुण जागृत हो जाता है। उस दिन अगर हम कुछ काम करते हैं या किसी को थैंक्स देते हैं, धन्यवाद देते हैं या कृतज्ञता प्रकाश करते हैं, तो उसका पावर, उसकी शक्ति
अन्य दिनों से कई ज्यादा हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है हमें उस दिन हमारे एंसेस्टर्स को धन्यवाद देना होता है, क्योंकि आज अगर हम यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस सुंदर पृथ्वी को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो ये उन्हीं के कारण ही तो है। अगर वो लोग नहीं चाहते तो हम आज यहाँ पर बैठे ही नहीं होते। इसलिए हमें ये सिखाया जाता था कि हमें उन्हें थैंक्स देना है। एक चीज ये भी है, अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमें थैंक्स तो देना है, लेकिन किन्हें? बस हमारे फैमिली के जो एंसेस्टर्स थे उन्हें। नहीं, ये सच नहीं है। ये सच है मगर ये पूरा सच नहीं है। हमें थैंक्स देना है सृष्टि के आदिकाल से लेकर आज तक जितने भी सारे प्राण इस पृथ्वी में आए थे उन सबको। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर सृष्टि के आदिकाल में कोई प्राण नहीं होता, कोई प्राण जन्म नहीं लेते, तो आज इतने युगों के बाद क्या हम लोग यहाँ बैठ पाते? क्या हमारा कोई एग्जिस्टेंस रहता? नहीं। इसलिए थैंक्स दीजिए सभी प्राणों को, हमारे पहले जन्म लिए हुए सभी प्राणों को। तभी जाके हमारा ये पितृ तर्पण संपन्न होगा, नहीं तो ये बस आधा होकर ही रह जाएगा। अब ये बात नहीं है कि हमें जाकर सिर्फ नदी में ही ये काम करना है और वो जो विशेष तरीकाएं हमारे पंडितगण हमें सिखाते हैं केवल वैसे ही करना है, ऐसा नहीं है। आप कहीं बैठकर किसी साइलेंट प्लेस पर बैठकर ये काम तो कर ही सकते हैं। करना क्या है? बस थैंक यू देना है मन में आपके सारे एंसेस्टर्स को, हमारे सारे पूर्वजों को, जिनके वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, जिनके वजह से आज हम यहाँ जिंदा हैं। महालया अमावस्या में तर्पण क्यों करते हैं, इसका उत्तर मैंने बहुत सारे किताबों में ढूंढा है, लेकिन मुझे अपने इस प्यास को शांत करने के लायक कोई जवाब नहीं मिल रहा था। ये जवाब मुझे तब मिला जब मैं बहुत पढ़ने लगा, बहुत कुछ सोचने लगा और खास तौर पर अपने अंदर झांक के देखने लगा। आप लोगों को मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आप कुछ भी करते हो, दिन में आप कितना भी बिजी क्यों ना हो, एटलीस्ट 5 मिनट के लिए अपने अंदर जरूर झांक कर देखिए। क्योंकि आपके जितने भी सारे सवाल हैं, जितने भी सारे प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ रहे हैं, आपका गुरु, आपका मार्गदर्शक, आपका सारथी आपके अंदर ही बैठा होता है और वो आपके अंदर ही अवस्थित होते हैं। इसलिए अपने अंदर झांकिए, आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। अब आप पूछेंगे कि अपने अंदर कैसे झांकना है? बहुत ही सिंपल है। देखिए, हमारे इन आंखों को खोलकर हम बाहर की दुनिया को देख सकते हैं। बाहर की दुनिया को देखकर उसका ब्यूटी एंजॉय करते हैं। तो अगर हम आंखों को खोलकर बाहर की दुनिया को देख सकते हैं, तो अपने आंखों को बंद कर लीजिए। बस आप देखने लगेंगे अपने अंतर में क्या है। थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास करें, तभी तो आप स्पिरिचुअल बनने लगेंगे। आप सबको महालया का बहुत बहुत बधाई। सामने दुर्गा पूजा आ रहा है, उसके लिए भी प्रिपरेशंस करने हैं। बहुत बहुत बधाई हो और एंजॉय कीजिए दुर्गा पूजा को और उसके बाद आने वाले सारे फेस्टिवल्स को।